दिल्ली विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को विजेता घोषित कर रही है। लगभग सभी एग्जिट पोल में बीजेपी को करीब 27 साल के बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की संभावना जताई गई। सभी चुनाव सर्वे भाजपा की जीत और आम आदमी पार्टी की हार का अनुमान लगा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के लिए खाता खोलना भी मुश्किल हो सकता है। अगर एग्जिट पोल के अनुमान सटीक साबित हुए और 8 फरवरी को नतीजे में तब्दील हुआ तो बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी? पार्टी के भीतर कई नामों पर चर्चा तेज हो रही है। फैसला चुनाव नतीजों के बाद होगा। फिलहाल रेस में जो 5 नाम सबसे आगे चल रहे हैं उनके बारे में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले जानिए कि किस एग्जिट पोल में क्या अनुमान लगाए गए हैं। पीपुल्स प्लस के एग्जिट पोल में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है। इसके अनुसार भाजपा को 51 से 60 सीट मिल सकती है, तो आपको सिर्फ 10 से 19 सीट से ही संतोष करना पड़ सकता है। इस सर्वेक्षण में कहा गया कि कांग्रेस का लगातार तीसरे विधानसभा चुनाव में खाता खुलने की संभावना नहीं है। मैट्रिज के सर्वे के अनुसार भाजपा 39 से 35 सीट जीतकर सरकार बना सकती है। इस एजेंसी ने आपको 32 से 37 तथा कांग्रेस को 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान जताया है। पी मार्क के एग्जिट पोल में संभावना जताई गई है कि भाजपा 39 से 49 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। इस सर्वेक्षण में आपको 21 से 31 और कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने की संभावना जताई गई है। पीपुल्स इनसाइट के सर्वे में कहा गया कि भाजपा को 40 से 44 सीट मिल सकती है। उसका अनुमान है कि आपको 25 से 29 तथा कांग्रेस को 0 से 2 सीट मिल सकती है। पोल डायरी के सर्वे का अनुमान है कि भाजपा को 42 से 50 सीट मिल सकती है तथा आपको 18 से 25 सीट के साथ सत्ता से बाहर हो सकती है। सर्वेक्षण में कांग्रेस को 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीट के लिए बुधवार को मतदान पूरा हुआ। मतगणना 8 फरवरी को होगी। बीजेपी जीती तो सीएम कौन बनेगा, इसकी चर्चा तेज है। सबसे पहला नाम बीजेपी के लिस्ट में शामिल है तो प्रवेश वर्मा का है। बीजेपी के जीतने की सूरत में सबसे तगड़ा नाम प्रवेश वर्मा का है। हो भी क्यों ना, नई दिल्ली सीट पर उनका मुकाबला सीधे आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के संदीप दीक्षित से है। यह सीट हालिया चुनावों की सबसे चर्चित सीटों में से एक है। वर्मा ने केजरीवाल हटाओ देश बचाओ अभियान चलाया और बेहद आक्रामक ढंग से प्रचार उन्होंने किया। उन्होंने प्रदूषण, महिला सुरक्षा और यमुना की गंदगी जैसे मसलों पर आप सरकार को जमकर घेरा था। दूसरा नाम कपिल मिश्रा। कट्टर हिंदूवादी नेता की छवि रखने वाले कपिल दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं। वह 2019 में बीजेपी से जुड़ने से पहले करावल सीट से ही आपके विधायक थे। कपिल मिश्रा राजधानी में पार्टी के सबसे प्रमुख पूर्वांचली चेहरों में से एक हैं। हालांकि उन पर फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान नफरत भरे भाषण देने का आरोप भी लगाया गया था। अगला नाम रविंदर सिंह नेगी, पतपड़गंज सीट से बीजेपी के उम्मीदवार। रविंदर सिंह नेगी पिछले दिनों अचानक सुर्खियों में आ गए थे। पीएम नरेंद्र मोदी की एक रैली थी। मंच में बीजेपी प्रत्याशियों को बुलाया गया था। नेगी भी उनमें से एक थे। उन्होंने मोदी के पैर छुए तो पीएम ने पलटकर 1-2 नहीं बल्कि 3 बार नेगी के चरण स्पर्श किए। नेगी 2020 चुनाव में मनीष सिसोदिया से हार गए थे, लेकिन सिर्फ 3807 वोट से। अगला नाम सतीश उपाध्याय। दिल्ली बीजेपी के चीफ रहे सतीश उपाध्याय मालवीय नगर सीट से उम्मीदवार हैं। 62 साल के सतीश पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। आरएसएस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आने वाले सतीश ने संगठन में लंबे समय तक काम किया। यह बैकग्राउंड उन्हें एक मजबूत सीएम चेहरा बनाता है। अगला और आखिरी नाम रमेश बिधूरी। दिल्ली के सीएम आतिशी को कालकाजी सीट से चुनौती देने वाले ये नेता हैं। जैसे ही उनकी जिम्मेवारी और उम्मीदवारी का ऐलान हुआ, आतिशी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया।
पहले आतिशी के पिता को लेकर टिप्पणी की और दोनों के बीच विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान लगातार तीखी नोकझोंक चली। अपने फायर ब्रांड अंदाज के लिए ये जाने जाते हैं। अब चर्चा इन 5 नामों की दिल्ली में तेज हो चुकी है, मगर काउंटिंग के बाद ही पता लग पाएगा कि किसके सिर पर ताज सजता है। प्रभात खबर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।